हाँ तो भी सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम डील करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा अभी जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं इतना वादा करता हूँ आपसे कि अगर लास्ट तक आप वीडियो बने रहे आपको किसी को बैक नहीं लगेगी। आपको वीडियो में ध्यान से सुनना है बस। तो पहला क्वेश्चन देखो भी। पहला क्वेश्चन क्या है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को समझाइए। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है सोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो वोल्टेज सोर्स हो गया और एक करंट सोर्स। वैसे अगर देखें तो दो प्रकार के, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। तो देखो यही बातें इसमें लिख रही है। इसकी सहायता से वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये वाला ऑब्जेक्टिव अच्छा बनता है अभी। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिकल सोर्स पर अप्लाई होती है, आइडियल पर लागू नहीं होती। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में रजिस्टेंस के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सारी बातें आपको लिख के आनी भी। अगर आपसे बोलते सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को समझाइए तो आपको ये सारी बातें लिख के आनी। देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। देखो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में क्या लगेगा, हमेशा याद रखना कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में क्या लगता है, रजिस्टेंस। भाई क्यों लगता है ये सारी बातें मैं आपको अभी बता नहीं सकता। कभी मौका मिलेगा वादा करता हूँ ज़रूर बताऊँगा। अभी आपको अभी इतना याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स के कहाँ लगता है, सीरीज में। करंट सोर्स के कहाँ लगता है, पैरेलल में। देखो अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, यदि आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो करना क्या है। देखो आप जानते हो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। आई का मान क्या हो जाएगा, V अपॉन में आर। मतलब क्या है, आपने अब करंट का मान निकाल लिया, V अपॉन आर करके करंट का मान निकाल लिया। इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे लगा दो। वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट किस में हो गया, करंट सोर्स में। अब आप बोलोगे सर उल्टा करें तो उल्टा कर लेते हैं। फिर इससे यहाँ जाना है, इसको ऐसा बनाना है। तो आप जानते हो I बराबर क्या होता है, V अपॉन आर। I बराबर क्या होता है, V अपॉन आर। तो देखो आप क्या कर दोगे, आपको किसका मान देगा, वो करंट का मान देगा और रेजिस्टेंस का। आप जानते हो V बराबर क्या होता है, I और R। किस में कन्वर्ट हो गया, वोल्टेज में। इसको यहाँ लिख दोगे, रेजिस्टेंस इसके कहाँ लगा दोगे, सीरीज में। आपको ओनली किसका उपयोग करना है, ओम का नियम का। देखो यदि आपको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो I बराबर V अपॉन आर कर देना। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में करना है, V बराबर आई आर कर देना। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगता है, करंट सोर्स के पैरेलल में लगता है। एक और क्वेश्चन याद रखना ऑब्जेक्टिव में, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, अगर आइडियल है तो 0 और प्रैक्टिकल है तो भी थोड़ा लो रहेगा। बात करें करंट सोर्स की, किसकी बात करें भी, करंट सोर्स की। तो करंट सोर्स का इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है ये वाला, ये होता है इसका हाई होता है। और ज़्यादा बात करें तो कैसा होगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ऐसे याद रख सकते हो आप भी। करंट जब लगती है तो बहुत सारी करंट फ्लो होती है, ऐसे याद रख लो भी। इसको याद करने का तरीका है, करंट के जब अपने को लगती है तो बहुत सारी करंट फ्लो होती है। बहुत सारी मतलब कितनी हो सकती है भाई, अनंत। इसलिए करंट सोर्स का तो इनफाइनाइट, वोल्टेज सोर्स का क्या हो जाएगा, 0। ऐसे याद रख लेना। करंट जब भी लगेगी बहुत सारी करंट फ्लो हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनफाइनाइट। इसलिए करंट सोर्स का तो इनफाइनाइट, वोल्टेज सोर्स का 0। अब देखो इसको बता देता हूँ मैं कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो करंट सोर्स के पैरेलल में लगा रहा कितना, 10 ओम। कन्वर्ट किस में करना है इसको, वोल्टेज सोर्स में। तो देखो V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। तो V बराबर कितना हो गया, 50। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 50। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सीरीज में क्या आ जाएगा, रजिस्टेंस 10 ओम का। सेम देखो वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट किस में कर रखा है, करंट सोर्स में। आप जानते हो V दे रखा है आपको, R दे रखा है,
डिवाइड कर दोगे 9.37 आ जाएगा। इसके पैरेलल में क्या लग जाएगा, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना आप भी। देखो आपको थोड़ा मैं नोड का और आइडिया देता हूँ। देखो अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि देखो नोड को समझाने के लिए मेरे को पहले रजिस्टेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, सारी बातें बतानी होंगी, लेकिन अपने पास इतना टाइम है नहीं। फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा आप देख लेना। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है इसमें जंक्शन कितने बन रहे हैं। तो आप बोलोगे सर जंक्शन क्या होते हैं। देखो जंक्शन वो होते हैं जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच मिले। क्या होता है जंक्शन, 3 या 3 से अधिक ब्रांच आके मिले। तो देखो जंक्शन ऐसे मान सकते हो, रेलवे स्टेशन का जंक्शन, अपन ऐसा बोलते हैं भी रेलवे जंक्शन, पोरबंदर, अलवर, कालीमोरी, कालीमोरी का जंक्शन, ऐसे बोलते हो नहीं बोलते। तो आपको वही सारी बातें याद रखनी है। तो जंक्शन क्या होते हैं, 3 या 3 से अधिक ब्रांच जहाँ मिले उसे क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जंक्शन, अब आप बोलोगे ब्रांच क्या होती है। तो ब्रांच देखो, ये जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं ना, करंट सोर्स, ये रजिस्टेंस, ये सारे क्या है, एलिमेंट। ये सारे क्या है, एलिमेंट या ब्रांच। देखो एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, तीनों यहाँ मिल रही है इस पॉइंट पर। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एक जंक्शन बनेगा। आप बोलो सर यहाँ पे तो बन सकता है। देखो यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि कितनी ब्रांच है, एक तो ये और एक ये। अब आप बोलोगे सर यहाँ बना दे, तो देखो एक और एक दो नहीं बनेगा, ये दोनों यहाँ मिलेंगे ना। देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में देखो एक ब्रांच यहाँ से आ गई, एक ब्रांच यहाँ, एक ब्रांच यहाँ, तीनों यहाँ मिल गए, तो एक जंक्शन बन गया। तो ये नीचे भी तो मिल सकती है, देखो सारे ऐसे, ये पूरा, तो ये भी तो जंक्शन हो गया। तो ठीक है भी, आपको करना क्या है, सबसे पहले जंक्शन को नाम दे दो J1 और J2। इसके बाद क्या करना है आपको, नीचे वाले को क्या कर देना है, अर्थ कर देना है। क्या कर दोगे, अर्थ। अब आपको करना क्या है, नीचे वाले जैसे आप अर्थ करते हो, अर्थ की वोल्टेज हो जाती है 0। इसकी वोल्टेज पता लग गई आपको। तो आप बोलोगे देखो नोड की सहायता से वोल्टेज का मान पता किया जाता है। वोल्टेज का मान आपने पता कर लिया, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ आपने अर्थिंग कर दी, यहाँ की वोल्टेज 0। अब ओनली ये जंक्शन बच गया, इसकी क्या पता कर रही है आपको, वोल्टेज। तो आप यहाँ पे कोई वोल्टेज मान लो अपने अकॉर्डिंग, VA मान लिया। इसके बाद इससे बाहर की तरफ जाती हुई क्या मानेंगे, करंट की दिशा। I1 बोल दिया, I2 बोल दिया, I3 बोल दिया। ये हमेशा याद रखना, जंक्शन से कहाँ पे माननी अपने को, बाहर की तरफ। सारी करंट एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो देखो आप लिख देंगे भाई, आपको KCL आता है थोड़ा बहुत। KCL क्या बोलता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। तो मैं आपसे बोलूँ भाई, इस जंक्शन पर कोई करंट आ रही है क्या। देखो कोई भी करंट ऐसी नहीं जो आ रही हो। तो आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। देखो आने वाली कोई भी नहीं है, मतलब 0। जाने वाली कौन कौन है, जंक्शन से बाहर की तरफ। तो बोलोगे I1 प्लस I2 प्लस में I3। तो देखो 0 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो हमेशा याद रखना, करंट जो निकलती है, करंट का निशान देखो ऐसे आ रही है ना भाई, तीर का निशान ये वाला ऐसे आ रहा है। इसका मतलब करंट कहाँ से निकल रही है, VA से, हाई वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ। लेकिन एक और बात याद रखना आप हमेशा, देखो आपको अगर करंट का मान दे ही दिया तो आपको मान सीधा रखना है। कितना रख दोगे, -3 एम्पियर प्लस करंट यहाँ से यहाँ पे आएगी। अब आप बोलोगे माइनस क्यों किया, देखो आपने ऐसे माना था इसलिए ये आ रही है उल्टी, तो आप भी उल्टा मान लेना भाई, -3 हो गया। इसके बाद देखो एक करंट आपकी यहाँ से यहाँ पे आ रही थी, तो VA कहाँ से निकलेगी, वो VA से। कहाँ निकलेगी, VA से। कहाँ ख़त्म हो जाएगी, नीचे आपने अर्थिंग कर रखी है। रजिस्टेंस कितना काम में आ गया भाई आपके पास, 3 रजिस्टेंस। कितना रजिस्टेंस काम में आ गया, 1 ओम का। कितना ओम का है भाई, 1 ओम। कितना है, 1। देखो VA लिखा आपने, VA/1। आगे बढ़े, करंट देखो ये कितनी रखी है आपको, ये वाली करंट कितनी रखी है। देखो एक सेकंड रुक जाओ, इनको हटा देता हूँ भाई, फिर करते हैं।
देखो ये वाली करंट इन्होंने भी थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 1 एम्पियर है। कितना? 1 एम्पियर। ठीक है, तो देखो आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर आ कौन कौन रही है? देखो आपने बाहर की तरफ माना है इसलिए आपने -1 कर दिया। इससे इधर V/1 इधर चले, देखो भी इधर चले, पहले कौन मिला? VA, रजिस्टेंस मिला, छोड़ दो कि वोल्टेज में क्या जुड़ती है? वोल्टेज। लास्ट में जो साइन आया वो कर दो -3 अपॉन में रजिस्टेंस, करंट का मान आ गया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया? 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 2VA, इसको इससे करो 2, इसमें इसका भाग दोगे ओनली क्या आ जाएगा? ये। आप इस इक्वेशन को जब सोल्व कर लोगे आपके पास आई का मान कितना आ जाएगा? -0.6। देखो आपको अगर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी, पास हो जाओगे अच्छे से। आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी पढ़ के जानी भाई। देखो आप भी जानते हो न्यूमेरिकल पढ़ समझाने के लिए मेरे को पूरी सारी बातें बतानी होंगी और अपने पास इतना टाइम है नहीं। देखो आपको ये नियम भी पढ़ के जाना है। ये करंट डिवीजन रहने दो, कोई काम इतना नहीं है अपना, सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में अपन वही पढ़ेंगे। हाँ भी ये आ गई आपकी थेवेनिन थ्योरम, इम्पोर्टेंट पेपर में आने वाला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट डाल लो भाई इसमें। आपको न्यूमेरिकल नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, फिर बोल रहा हूँ थ्योरी पढ़ के जानी है। आपकी थ्योरी मिलेगी, आपसे सीधा बोलेगा भी कि थेवेनिन थ्योरम को समझाइए, तो आपको ये सारी बातें लिख के आनी है। तो थेवेनिन थ्योरम एक नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम है, नेटवर्क को छोटा करने वाली थ्योरम है। इसके अनुसार नेटवर्क की कॉम्प्लेक्स जटिलता को आसान किया जाता है। इसका उपयोग लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में किया जाता है। इसमें जटिलता को कम करने के लिए थेवेनिन वोल्टेज, जिसे आप बोलते हो ओपन सर्किट वोल्टेज, व थेवेनिन रजिस्टेंस RTH को सीरीज में जोड़कर लोड रजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसकी सहायता से लोड करंट का मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो देखो भी आपको मैं एक क्वेश्चन से समझा रहा हूँ सारी बातें। जैसे कि ये कोई क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है, आपसे बोला IL का मान लोड करंट्स, IL का मान थेवेनिन प्रमेय से बताइए। तो देखो 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है। सबसे पहले क्या निकलेगा? VTH निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जहां आपको लोड रजिस्टेंस दे रखा है उसको ओपन सर्किट कर दो और वहां पे क्या लिख दो? VTH लिख दोगे, फर्स्ट डायग्राम बन गया। सेकेंड में आ जाओगे RTH, लोड रजिस्टेंस को ओपन सर्किट कर दो, कर दोगे भी। देखो RTH में क्या है कि आपको ओनली रजिस्टेंस को रखना है, जितने भी सोर्स आए उनको हटाना है। देखो वोल्टेज सोर्स आ जाए तो उसको तो करते हैं शॉर्ट सर्किट, याद रखना। करंट सोर्स आ जाए उसे करते हैं ओपन सर्किट। अब ये ओपन सर्किट ही क्यों करते हैं, शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं भाई? कभी कंप्यूटर में पढ़ोगे तो समझ लेना, अभी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी आपको पास होना है बस, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, जब भी थेवेनिन प्रमेय आएगी आपको ये लिख के आना है, पूरा ये करके आना है, ऐसे कैसे, और लास्ट में ये लिख के आना है। अभी आया कैसे, क्यों आया, इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं करनी भी, आप अच्छे से लिख के आना बस इसको, ठीक है। इसके बाद देखो थेवेनिन के जैसी ही होती है नॉर्टन थ्योरम। देखो नॉर्टन में भी वही बातें हैं सेम पूरा, बस इसमें आपको जो लोड रजिस्टेंस को आपने ओपन सर्किट किया था अब क्या करना है? शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट करके यहाँ पे IN लिखना है। RTH की जगह क्या हो जाएगा? ओनली RN, वही प्रोसेस रहेगी जो उसमें रहती है। लास्ट में देखो भाई, इसमें देखो आपसे पूछ सकता है अभी एक नंबर में, देखो थेवेनिन में रजिस्टेंस लगता है सीरीज में, जबकि इसमें रजिस्टेंस लगेगा पैरेलल में, ठीक है भाई। थेवेनिन में कैसे लगेगा? पैरेलल में। आपको जब देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नॉर्टन थ्योरम को समझाइए, तो आपको पूरा लिख के आना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हर एक बातें लिख के आनी जो इसमें मैंने करवाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो थेवेनिन और नॉर्टन को मैंने शॉर्टकट में तरीके समझा रखा है भाई। देखो ये क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन, इसी से करना है। आपको पहले क्या निकालना है? RTH, फिर क्या निकालना है? VTH, और सीरीज में जोड़ना है बस।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है रेसिप्रोकल थ्योरम को। जैसे जैसे इसमें मैंने लिखवा रखा है वैसे वैसे आपको सोल्व करके आना है। जैसे कि रेसिप्रोकल थ्योरम, देखो हाँ, इससे अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है तुम्हारे लिए भी, कंपटीशन के लिए भी। तो देखो, रेसिप्रोकल थ्योरम का उपयोग किसी भी लीनियर बाइलेटरल लंप्ड नेटवर्क में किया जाता है। याद रखना, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव बन जाएगा भी, एक सोर्स के लिए कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है, तो ओनली कौन सी, रेसिप्रोकल। अगला देखो, यह थ्योरम डिपेंडेंट सोर्स के लिए लागू नहीं होती है। अब आपको याद नहीं करना डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, नहीं होते। आपको ये तीनों पॉइंट लिख के आने हैं जब भी थेवेनिन रेसिप्रोकल थ्योरम आएगी, और ये सारी बातें आपको लिख के आनी है, ये वाली आपको लिख लिख के याद करना है ये, और लास्ट में सिद्ध करे आना। बस 4 नंबर आपके आ जाएंगे अभी। रेसिप्रोकल थ्योरम का आप स्टेटमेंट लिखना। देखो, आपसे अगर बीच में कहीं गड़बड़ी भी हो जाए ना, देखो हो जाती है भाई, इतना याद करोगे, ये पूरा लिखना है, थोड़ा बहुत जो भी आपको आए लास्ट में ये तो ज़रूर लिख के आना है, ये लास्ट वाला पॉइंट। देखो ऐसे लिख देना कुछ भी, V1 नीचे कुछ भी लिख देना अभी इसको, लेकिन वही है, ऊपर जो लिखोगे वही सेम लिख दो यहाँ पे, उसको उससे काट दो, V1/V2। ये भाई पास होने के तरीके हैं। लास्ट में आपको ये तो लिख के ही आना है। रेसिप्रोकल थ्योरम को लिखोगे, 3 स्टेटमेंट लिखोगे ये वाले। इसके बाद ये छोटे मोटे डायग्राम बनाना, ऐसे 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 बना के थोड़ा बहुत याद कर लेना भी, लास्ट में ये पॉइंट लिख के आना है। 4 नंबर आपके कंप्लीट। देखो, एक थेवेनिन से आएगा या नॉर्टन से, एक आएगी रेसिप्रोकल थ्योरम, 8 नंबर हो गए आपके। एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका। और आगे बढ़ते हैं भाई, सुपरपोजिशन थ्योरम, भाई इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन। तो देखो इसमें करना क्या है, यह जो थ्योरम है ना अभी, 2 या 2 से अधिक सोर्स के लिए लागू होती है। यह प्रमेय लीनियरिटी को फॉलो करती है। इस प्रमेय की सहायता से पावर का मान नहीं निकाल सकते। देखो, एक क्वेश्चन बनेगा रेसिप्रोकल से ऑब्जेक्टिव में कि भाई एक सोर्स के लिए लागू कौन सी होती है, रेसिप्रोकल। इससे बनता है, कंपटीशन में बनता है अभी सुपरपोजिशन, वह कौन सी थ्योरम है जिससे पावर का मान नहीं निकाल सकते, तो कौन सी थ्योरम हो जाएगी, सुपरपोजिशन थ्योरम। लीनियरिटी को फॉलो कौन करती है, सुपरपोजिशन थ्योरम। 2 या 2 से अधिक सोर्स के लिए कौन सी, रेसिप्रोकल थ्योरम, ये याद रखना। 2 या 2 से अधिक सोर्स के लिए भी कौन सी, सुपरपोजिशन थ्योरम, याद रखना। अरे ऐसे भी याद रख सकते हो ना, सुपरपोजिशन, P आ रहा है, P आ रहा है मतलब पावर नहीं निकाल सकते, हो जाएगा याद। आसान तरीका बता दिया अभी, सुपरपोजिशन P आ रहा है मतलब पावर का मान नहीं निकाल सकते। सुपरपोजिशन P आ रहा है, पावर का मान नहीं निकाल सकते, याद रखना है अभी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुपरपोजिशन जब भी आ जाए भी, आपको ये सारी बातें लिख के आनी है, ऐसे कैसे। यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये दोनों सर्किट बनाओगे, सारी बातें लिख के आनी। अब भाई आप भी जानते हो इतना, अपन बस आपको याद करना है। देखो, आपने पहले मेहनत की नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले तैयारी करते तो भाई दिक्कत नहीं आती भाई आपको। आपने फिर भी कोई दिक्कत नहीं, तैयारी नहीं की तो आपको बस अब रटना पड़ेगा थोड़ा सा। अब क्या करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपने थ्योरम और जो अपने नोड मैथ्स KCL KVL ये थे, इनको पढ़ लिया ना, लगभग 30 नंबर का आ जाएगा आपके। मैंने जितनी भी थ्योरम बताई भाई, कौन कौन सी, थेवेनिन, नॉर्टन, रेसिप्रोकल, सुपरपोजिशन और ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, अगर आपने ये भी पढ़ लिया तो पास हो जाओगे भाई, ठीक है भाई। तो देखो इसको करना कैसे। अभी आपने थेवेनिन थ्योरम पढ़ी थी, तो ये सारी बातें आपको लिख के आनी है, पूरी बातें। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। ये देखो, ये पूरा आपको लिख के आना है, ऐसे कैसे, यहाँ तक। मैं क्या कह रहा हूँ, गड़बड़ी हो भी जाए बीच में तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा भी। क्या क्वेश्चन मिलेगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए थेवेनिन रजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, लोड रजिस्टेंस के। RL बराबर क्या होना चाहिए, RTH। RL बराबर क्या होना चाहिए, RTH, ये याद रखना भी, ऑब्जेक्टिव मिलने वाला। और ये पावर का मान कितना होता है, VTH² 4 RTH। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं अभी।
एक तो ये आर एल बराबर आर टी एच, लोड रजिस्टेंस थेवेनिन रजिस्टेंस के बराबर होता है, तभी क्या प्रवाह होगी मैक्सिमम पावर। कितनी मैक्सिमम पावर होगी ये फॉर्मूला याद रखना, वी टी एच का स्क्वायर 4 RTH। और एफिशिएंसी कितनी होती है 50%। कितनी होती है 50%। देखो अगर आपने इसको स्टार्ट कहाँ से किया, सुपर, देखो यहाँ से स्टार्ट किया ना, यहाँ से यहाँ पे लिख के आना है। देखो अगर आप भूल भी जाओ ना अभी मैक्सिमम पावर, तो आपको लिखना क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। ये बातें आपको लिख के आनी है। यह थेवेनिन प्रमेय की सहायता से प्राप्त होती है। ये छोटा सा डायग्राम बनाना, आपको बना दोगे आप। इसके बाद ये थोड़ा सा याद कर लेना। इसके बाद 3 पॉइंट आपको लिख के आने। पहला कौन सा, आर एल बराबर आर टी एच मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने की कंडीशन होती है। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कितनी होती है, वी टी एच इसका स्क्वायर अपॉन में 4 RTH। और एफिशिएंसी कितनी होती है 50%। देखो अगर आपको, देखो इतना याद रखो, कुछ नहीं से थोड़ा बहुत सही, आप 50, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपने 3 पॉइंट अच्छे से लिख दिए, आपको 2 से 3 नंबर वो दे देगा, क्योंकि आपने वो बातें लिखी है जो फैक्ट बातें। ये अगर ना भी आए तो 3 पॉइंट जरूर लिख के आने कि वी टी एच पावर इतनी होती है, कंडीशन ये, और लीनियर ये एफिशिएंसी कितनी होती है 50%। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। भाई ये वाला स्टार डेल्टा वाला फिक्स क्वेश्चन है, ये हर साल आता है। स्टार डेल्टा वाला हर साल आता है। देखो इसको मैं समझा देता हूँ भाई आपको। आपको स्टार से कन्वर्ट किस में करना है, डेल्टा में। किस में करना है भाई, वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं स्टार डेल्टा की आपको शॉर्ट ट्रिक और बताने वाला हूँ, जो आपके सीधे पेपर में ऑब्जेक्टिव में मिलेगा भाई। एसएससी जेई हो चाहे और कोई हो, आपका डिप्लोमा का सेमेस्टर जब से मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, जब से वो हर बार क्वेश्चन आता है स्टार डेल्टा वाला। और मैं इतना कह रहा हूँ भाई, आपको वह 1 नंबर गलत नहीं होगा। देखो आपको कन्वर्ट इसको इसमें करना है, ठीक है। मतलब क्या है, आपको अंदर वाला है दे रखा है, आपको कन्वर्ट किस में करना है, बाहर वाले में। तो आप क्या करोगे, देखो भाई, जैसे आपको इसका मान पता करना है, तो इसमें क्या करना है, देखो इसको ले लो और इस वाले को ले लो, जो पास पास आ रहे हैं भाई, पास पास आ रहे हैं। कौन, R1 और R2। आपको मान किसका चाहिए, R12 का। तो देखो R1 लिखो, R2 लिखो, दोनों को ऐड कर दो, और जो बच गया तीसरा नंबर वाला उसको कर दो R3, हो जाएगा। इस वाले को देखो, ये किस किस से मिलकर बना है, पास वाले ये रहे R23, R2 लिखो, R3 लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और R1 कर दो, ठीक है। इस वाले को देखो आप, इस वाले के लिए क्या करोगे, इसके पास में देख लो, एक तो ये रहा एक ये रहा, दोनों को ऐड करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो बच गया उसको भाग दे दो। समझ आ गया, दोबारा समझा देता हूँ भाई। देखो आपको इसका मान निकालना है, इसका मान, देखो आपको इसका मान निकालना है, पास में कौन कौन है, ये दोनों ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, जो बच गया उसका भाग, इस वाले का। आपको इसका मान चाहिए, दोनों को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, इसका भाग। आपको ये वाला मान चाहिए, दोनों को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, तीसरे वाले का भाग। समझ में आ गया। आपसे सीधा बोलेगा स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कीजिए, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। न्यूमेरिकल कैसे होंगे नहीं होंगे कोई टेंशन नहीं करनी बस। देखो एक बार समझा देता हूँ इसको, न्यूमेरिकल को थोड़ा सा। देखो जैसे कि इसका मान 9 है, इसका भी 9, इसका भी 9, आपको कन्वर्ट करना है इसमें, किसमें करना है, इसमें। आपको ये ब्रांच चाहिए, ध्यान से देखना, आपको ये ब्रांच चाहिए, तो आप लिखोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दिया, तीसरा कौन सा बच गया, इसका भाग दोगे, कितना आएगा अभी, 27 आ गया ना। आपको इसका चाहिए भी सेम, दोनों को ऐड करोगे, तीसरे वाले का भाग दोगे, R12 कितना हो गया 27। देखो एक चीज़ आप देख रहे हो क्या, नोट देखो, यदि स्टार में प्रत्येक ब्रांच का रजिस्टेंस कितना हो R, जैसे कि इसमें 9 था, तो डेल्टा में कन्वर्ट करोगे, सबका सब कितना हो गया 27। कितना हो गया 27। तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रहे आप कि 3 गुना हो रहा है, तो भाई सीधा सीधा मैंने नोट में लिखवा दिया। देखो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने पर, जैसे कि स्टार में अगर R है रजिस्टेंस, तो डेल्टा में कितना हो जाता है वो 3R, कितना हो जाएगा 3R। जैसे कि स्टार में कितना था 9, तो 3 गुना कर दो ना सीधा ही, कितना हो जाएगा 27।
अब देखो आप क्या बोल रहे हो अभी, डेल्टा को इस वाले को कन्वर्ट किस में करना है, इसमें, इस वाले को इसमें, तो इसका भी तरीका देख लो। आपको अंदर वाला दे रखा है, आपको कन्वर्ट करना है बाहर वाले में, इस वाले में, ये बनाना है। तो आपको करना क्या है, देखो जैसे कि अंदर वाला आपको दे रखा होगा, डेल्टा दे रखा होगा, कन्वर्ट करना अंदर वाले में। जैसे कि आपको ये दे रखा है, देखो आपको अंदर वाले का मान चाहिए इस R1 का। आप क्या करोगे, इसको देखोगे, इसको देखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो और तीनों का भाग दे दो। समझ आ गया अभी। जैसे कि इसका मान चाहिए तो किस किस से मिलकर बना है, पड़ोसी देखो, पड़ोसी मूल कौन कौन से, एक तो ये एक ये, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों का भाग दे दो। आपको ये वाली ब्रांच चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो बच गया उसका क्या दे दो, भाग। तो देखो मैं समझा देता हूँ भाई। मान लेते डेल्टा में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 3 स्टार में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, स्टार में। तो आप क्या करोगे, देखो आपको R1 का मान चाहिए इस वाले का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तीनों को डिवाइड कर दोगे, 9 9 7, ये कितना हो गया, तीनों को नीचे ऐड कर दिया, नीचे हो गया 27, तो कितना हो गया अपने पास 3। सेम ऐसे ही इस अंदर वाले का आपको 3 दे रखा है, तो इस वाले का दूसरे का भी इतना हो जाएगा, तीसरे वाले का भी। जैसे कि इसका मान निकालना हो आपको, अंदर वाले का, इसका 9 इसका 9, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका भी 9 इसका 9 इसका 9, नीचे कितना हो गया 27, 9 नाम 81 और 27 कितना बचा अभी, 27 में जब 81 में 27 का भाग दो कितना बचेगा, 3। तो देखो मैं सिंपल इतना बोल सकता हूँ कि देखो आपके पास यहाँ पे कितना था अभी, यहाँ पे 9 था, हो गया कितना 3। तो आप सोचोगे यार 1/3 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सही बात है, अभी कितना हो गया 1/3। तो स्टार से देखो अब समस्या क्या होती है कि पता ही नहीं लगता अभी कहाँ 3 गुना होगा, कहाँ 4 गुना होगा। ये वाला भी हर एक एग्जाम में आता है, SSC JEE हो चाहे आपके डिप्लोमा का क्वेश्चन हो, ये ट्रिक याद रखना भाई मेरी। देखो समझा देता हूँ भाई। देखो स्टार कितने अक्षर आ रहे हैं अभी, 4। डेल्टा कितने अक्षर आ रहे हैं, 5। देखो 4 से आपको, 4 से स्टार से कहाँ जाना है, डेल्टा, 4 से कहाँ पे जाओगे, 5। 4 से कोई चीज़ 5 हो रही है तो बढ़ रही है। चलो ये बताओ बढ़ती कब है, तो आप बोलोगे बढ़ती तब है सब सर, अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ भाई आपके पास एक आम है, मैंने आपको 3 गुना आम दे दिए, तो बढ़ेगा ना भाई, ऐसा है नहीं भाई मैं दूंगा, ठीक है। वैसे याद रखना 4 से कितना हो गया, 5, कितने गुना कर देंगे, 3। स्टार 4, डेल्टा 5, 4 से 5 बढ़ाना है, 3 गुना हो जाएगा यार, या तो 3 गुना करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके समझ में आ गया होगा। स्टार से जब कहाँ जाएंगे, डेल्टा, स्टार से डेल्टा कितने गुना, 3। अब डेल्टा से स्टार आ जाओ अभी, 5 से 4, आप बोल रहे हो कम होगा, 5 से 4 कम हो रहा है ना अभी, कम हो रहा है मतलब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 1/3 से। तो अब आपको दिमाग में सेट रखना है, स्टार से डेल्टा जाओगे, 4 से 5, 3 गुना करना पड़ेगा, डेल्टा से स्टार, डेल्टा से स्टार 5 से 4 मतलब क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा भी आपके एग्जाम में। तो मैंने 2 चैप्टर आपके कंप्लीट करवा दिए। अब देखते हैं भी AC सर्किट। देखो AC सर्किट में क्या है, ये जो डेफिनेशन है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैं एक ही डायग्राम में समझा देता हूँ भाई। एक इक्वेशन लेते हैं फिर समझाता हूँ। हाँ देखो भाई, ये आपकी AC वेव फॉर्म है। पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, आयाम। किसी भी वेव फॉर्म के द्वारा तय किया गया अधिकतम मान ही क्या कहलाता है, आयाम। क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे देखो ये वेव फॉर्म अपने अधिकतम मान तक कहाँ तक जा रही है, आप बोलोगे सर यहाँ तक जा रही है, तो यही कि क्या होता है इसका आयाम। क्या होता है अभी, आयाम। अब देखो ये वेव फॉर्म एक चक्र को पूरा करने में यहाँ से यहाँ तक जो समय लेगी
एक चक्र को पूरा करने में जो समय लेगी उसे बोलते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड, जिसे आप किससे लिखा जाता है, टी से। एक होती है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है भी, एक सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या। जैसे कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है भी, 50 हर्ट्ज। मतलब क्या है, अपनी जो सप्लाई है एक सेकंड में कितने चक्कर काट रही है, 50 चक्कर। कितने चक्कर काट रही है, 50। तो तीनों डेफिनेशन याद करके जानी है, ये पेपर में देखने को मिलेगा कि भाई किसी भी ऐसी क्वांटिटी के द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम मान क्या कहलाता है भाई, आयाम। एक चक्र को पूरा करने में लिया गया समय, आवर्तकाल। एक चक्र में तय किए गए, एक चक्र को पूरा करने में लिया गया समय, आवर्तकाल। एक सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या, आवर्ती। याद रखना है, ऐसे कैसे पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इस डेफिनेशन को एक दो बार आप सुन लेना भाई, याद हो जाएगा। ये आपको देखना नहीं है अभी, ये समझाना पड़ेगा, अपने पास इतना टाइम है नहीं। आप ये भी एवरेज वैल्यू की देख जाना भी, ये आपको याद ही करके जानी है, ऐसे कैसे। ये फुल वेव रेक्टिफायर, ये मत देखना अभी, ये देख लेना आरएमएस वैल्यू क्या होती है। कभी टाइम मिलेगा ज़रूर समझाऊंगा भाई अच्छे से, ठीक है। ये रेक्टेंगल फॉर्म, ये मत देखना बिल्कुल भी। अब आपके पास आ गया 3 फेज सर्किट, ठीक है। देखो 3 फेज सर्किट में आपको पढ़ के क्या जाना है, ये वाला फिक्स क्वेश्चन है भाई, और आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपसे पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ठीक है। या तो आपको स्टार का मिलेगा 3 फेज में, या फिर आपको मिलेगा डेल्टा का। आपके 4 नंबर में आए चाहे 8 नंबर में, ये पूरा आएगा अभी। 4 नंबर में आ सकता है या 8 नंबर में। तो मैं बस समझा देता हूँ इनको। देखो आपसे बोलेगा क्या, स्टार कनेक्शन में 3 फेज जो कनेक्शन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्टार और डेल्टा। देखो स्टार ये वाला, ऐसा अगर दिख जाए तो आप क्या बोलोगे, स्टार। याद रखना, ये हो गया आपके पास स्टार। अब इसका समझा रहा हूँ अभी मैं एक बार। तो देखो 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 स्टार में यहाँ पे होता है न्यूट्रल। देखो एक फेज, 3 फेज होते हैं, आर वाई और। फेज और न्यूट्रल के मध्य होती है फेज वोल्टेज। फेज और न्यूट्रल के मध्य क्या होती है, फेज वोल्टेज। इस दोनों के मध्य क्या होती है, लाइन। देखो फेज और न्यूट्रल फेज बनाएगा, 2 फेज मिलकर क्या बनाएगा, लाइन। हो जाएगा याद। फेज और न्यूट्रल मिलकर क्या बनाएगा, फेज। और फिर 2 फेज मिलकर क्या बनाएंगे, लाइन। तो 2 प्रकार से रहेगा, फेज वोल्टेज और। तो आप बोलोगे देखो एक तो फेज वोल्टेज हो गई, एक फेज करंट। अब फेज वोल्टेज भी, फेज वोल्टेज हो गया, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट। 2 फेज के मध्य वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। 2 फेजों के मध्य, 2 फेजों के मध्य करंट, लाइन करंट। एक फेज व न्यूट्रल के मध्य फेज करंट, और 2 फेजों के, एक फेज व न्यूट्रल के मध्य फेज वोल्टेज। ये आपको ऐसे कैसे भाई याद करके जाना है, ये वाला पूरा। यहाँ से आप डायग्राम बनाओगे पूरा, ये सारी आप बातें आपको लिख के आनी है। ये वाला यहाँ तक लिख के आना है, और ये यहाँ तक छाप के आना है आपको अच्छे से भी। देखो गलती से अगर ये गड़बड़ी हो जाए, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। 1-2 बार लिखने की प्रैक्टिस करना। ये लास्ट में ज़रूर लिख के आना है, बस इसको याद रख लो, ये लिख के आना है भाई। इसमें तो गड़बड़ी नहीं होगी, इतना आप तो लिख ही दोगे। इतना लिखने के बाद जो आपको अच्छा लगे इसमें थोड़ा थोड़ा लिख लेना। लास्ट में आपको ये लिख के आना है, याद रखना। तो सेम जैसे स्टार का है, सेम वैसे ही डेल्टा का होगा, सेम पूरा आपको पढ़ के जाना है। ये यहाँ तक, ये बिल्कुल देखो इस पावर के प्रकार पढ़ जाना भाई। ये रही पावर आपके पास। देखो अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल और करवाने वाला हूँ, जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ध्यान से देखते रहना अभी। देखो आपको करना क्या है,
स्टार और डेल्टा। देखो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन, देखो आपसे बोल देगा भाई एक वेव फॉर्म है I बराबर 20 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, 20 साइन ओमेगा टी। आपसे बोल देगा इसका आयाम बताओ। देखो आयाम अगर पूछ लेना तो ये जो आता है ना, इसे ही आयाम बोलते हैं, ठीक है। आपसे बोल देगा फेज कितना है, तो देखो ओमेगा टी के बाद जो होता है वो क्या बन जाएगा, फेज, मतलब 90 डिग्री, ठीक है भाई। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो आसान सा था। अब आप ही बताओगे भाई, आपको मैंने समझा दिया। जैसे कि आपसे बोल देगा, जैसे एस सर्किट दे देगा, या तो आपको बोल देगा वो आर, ऐसे आपको आर देगा और एल, ऐसा आपको सर्किट बना के देगा और आपसे पूछ लेगा अभी, जैसे कि आपको इस वेव फॉर्म का मान देगा, जैसे v बराबर दे दे 10 साइन 314 टी प्लस में 90, ये आपको दे देगा। इसका मान दे देगा जैसे 2 ओम, इसका दे देगा 4 ओम, ठीक है। सबसे पहले वो आपसे पूछ सकता है जेड का मान। आपको करना क्या है, इम्पीडेंस बोलेगा वो, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इम्पीडेंस जिसे प्रतिबाधा बोलते हो। तो आपको करना क्या है, 2 लिखो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस में 4 लिखो इसके स्क्वायर कर दो, बस आ गया आंसर, ठीक है। अब आपसे बोल देगा अभी इसका फेज कितना है, तो आप बोल दोगे 90, ठीक है। आपसे अगर वो बोल दे भाई फ्रीक्वेंसी का मान बताओ, तो देखो भाई यहाँ पे जो मान लिखा होता है, यहाँ पे जो मान लिखा होता है वो ओमेगा का होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। आपको ओमेगा का मान कितना दिया है, 314। आपको देखो एफ का मान निकालना है, तो 2 पाई इससे डिवाइड कर देना अभी, 2 पाई से डिवाइड करके इसमें भाग दे दो, बस किसका मान आ गया, फ्रीक्वेंसी का। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं अच्छे वाले, जो मैंने आपको समझा दिया। अगर यहाँ पे कैपेसिटर आ जाए भाई, यहाँ पे क्या आ जाए, ऐसा कुछ, एक मिनट रुक जाओ, ऐसा आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए भाई, कैपेसिटर आ जाए, तो देखो कैपेसिटर अगर आ जाए तो टेंशन बिल्कुल नहीं करनी, ऐसे होगा, ऐसे होगा, सेम मान लेते 4, सेम वही प्रोसेस, 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, बस इम्पीडेंस का मान यही होगा। देखो आपको मैं बता दूं भाई, सर्किट को पढ़ाना अपने आप में एक टफ चैलेंज होता है, लेकिन मैंने आपसे कोशिश की इसको करवाने की। अब आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ भाई, आपको कौन कौन से पढ़ के जाने हैं। सबसे पहले आपको थेवेनिन थ्योरम जो मैंने लिखवाया उसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना। कल तक का आपके पास टाइम है, आप अच्छे से लिख लोगे। सेम ऐसे ही नॉर्टन को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के जाना। सुपरपोजिशन वह कौन सी थ्योरम है जो 2 या 2 से अधिक सोर्स के लिए लागू होती है। पावर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मैंने बताया सुपरपोजिशन पी पावर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसके बाद याद क्या रखना है, यह लीनियर सर्किट में लगती है, रेखीय सर्किट में लगती है। 3-4 पॉइंट हो गए आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ के जानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, 3 पॉइंट तो आपको याद ही करके जाने हैं। कौन कौन से भाई, लोड रजिस्टेंस किसके बराबर होता है, थेवेनिन रजिस्टेंस के। सेकंड जो होगी इसमें एफिशिएंसी कितनी होती है, 50%। अगला जो हो जाएगा अपने पास, इसके लिए भी पावर का मान कितना होता है मैक्सिमम, आप बोलोगे VTH का स्क्वायर अपॉन में 4 RTH। तो 5 थ्योरम में पड़ गए ना अभी, आपको विश्वास मानना, अभी आपके 20 से 30 नंबर आ जाएंगे। आप इनको बार बार ट्राई करना, ठीक है। AC सर्किट में से बता दो भाई आपको क्या पढ़ के जाना है, फ्रीक्वेंसी पढ़ के जानी है क्या होती है, आवर्तकाल पढ़ के जाना है, आयाम पढ़ के जाना है। जिससे आपको बोल देगा कई बार, जैसे भाई ये फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज है, कितनी हर्ट्ज है, 50, तो आपको आवर्तकाल बताना है, तो बस आपको क्या करना है, 1/50 करना है,
कितना करना है 1/50, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल एक दूसरे का उल्टा होता है। ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है 1 नंबर में भी, पढ़ के जाना। अगर आपको बोलते भाई आवर्तकाल 50 है तो फ्रीक्वेंसी बताइए, तो कितना हो जाएगा 1/50। आपसे बोलते भाई इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो आप बोल दोगे 50 हर्ट्ज। कितने हर्ट्ज बोलोगे? 50 हर्ट्ज। सिंगल फेज हो गया आपके पास। थ्री फेज में से आपको क्या पढ़ के जाना है? थ्री फेज में से आपको या तो स्टार या डेल्टा में से एक मिलने वाला है। आपको मैंने एक पढ़ा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और एक स्टार को कन्वर्ट करना डेल्टा में। देखो, एक स्टार को कन्वर्ट करना डेल्टा में अलग है, और आपसे थ्री फेज में पूछेगा कि स्टार कनेक्शन में लाइन व फेज के मध्य संबंध क्या होता है। सीधा ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। जब ऐसे बोल देगा भी डेल्टा में लाइन करंट व फेज करंट के मध्य संबंध क्या होता है, तो आपको मैंने करवा रखा है पूरा नोट। ये सारी बातें आपको लिख के आनी है, ये सारा आपको अच्छे से लिख के आना है, ध्यान से पढ़ के जाना। एक अगर आपके पास मिल जाए तो भी क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है, सेलेक्टिविटी क्या होती है, ये सारी आपके फॉर्मूले आपको करके जाने, याद करना है। इनसे आपको 1-2 नंबर का या 3 नंबर का मिल जाएगा। अगर फिर भी आप चाहते हो भी कि सर एसी सर्किट के जो आपके न्यूमेरिकल वगैरह है, शॉर्ट ट्रिक्स है, जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो 10 नंबर अगर आपके सही हो गए ना स्टार्टिंग के, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सर आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन इनकी आप एक अलग से वीडियो बना दो 10 से 15 मिनट की, हम देख के चले जाएं और हमारे 6-7 नंबर तो सही हो ही जाए सर्किट में। देखो 6-7 नंबर सही होना अपने आप में अच्छी बात है, 10 से 15 नंबर और आ जाएंगे, अपने थ्योरम पढ़ जाएंगे। तो अगर आप बोलोगे भाई, आप अगर कहोगे, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना लास्ट में कि सर हमें इनकी शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए और इनके छोटे छोटे क्वेश्चन आप हमें करवा दो, तो मैं आपको शाम तक 10 मिनट की वीडियो भेज दूंगा। आप उसको देख लेना 1 से 2 बार। जितनी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी स्टार डेल्टा वाली वो करवा दूंगा। उसमें पावर के बारे में बता दूंगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता दूंगा, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बता दूंगा आपको। उसमें मैं बैंडविड्थ बता दूंगा, सेलेक्टिविटी बता दूंगा आपको। बहुत सारी चीज़ें होती है बताने की, वो सारी बातें आपको बता दूंगा भाई। RLC की थोड़ी थोड़ी बातें बता दूंगा, ये आप कर लेना उसमें से, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी भी, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है सारी चीज़ें। देखो भाई, हमेशा याद रखना भी कुछ चीज़ें भाई मेरी। देखो ये आपका चैनल है, आप जैसे बोलोगे मैं वैसा पढ़ाऊँगा। अगर आप फिर भी ये चाहते हो कि भी अगर आने वाले एग्ज़ाम के लिए, कि जैसे आपका कौन सा हो गया, अभी मशीन आने वाला है, मेजरमेंट आने वाला है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आने वाला है, इनकी भी ऐसे ही वीडियो, वो देखो सारी थ्योरी होती है, मैं आपको उसको क्लास में याद करवा दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, लेके आओ जिससे हमें बैक ना लगे। तो आपको थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ भाई कि मैं आपको किसी को बैक नहीं लगने दूंगा। देखो मेरे लिए, आपके लिए मैं टीचर हूँ, आप सेम इसी प्रकार मेरे लिए टीचर हो। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। देखो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लेकिन वीडियो के नीचे अपनी मेरी जो कमियां हैं ना वो लिख देना भी, क्योंकि एक अच्छा टीचर ही उसकी कमियों को बता सकता है, और मेरे लिए आप ही टीचर हो। तो आपको जो भी कमी लगे ना, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना कि सर ऐसे ऐसे समस्या है, आप इस चीज़ों को इम्प्रूव किए। विश्वास मानना हो भी, आने वाले वीडियो में मैं सारी दूर करने की कोशिश करूँगा। और फिर भी देखो, हम पूरी कोशिश करेंगे भी कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। यदि हम, आपका और मेरा दोनों के कॉम्बिनेशन से ही इस चैनल एक अच्छा परिवार बन सकता है। फिर भी आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको नीचे नंबर दे रहा हूँ भाई मेरे, जहाँ पे आप अपने डाउट मेरे को भेज सकते हो। मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ भी कि आपको कैसे क्या करके आना है, कितना लिख के आना है। मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।
अपना फुल कॉन्फिडेंस रखना भी, फुल कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दे के आना है, अपना कॉन्फिडेंस लेके जाना, क्योंकि आपके पास अगर कॉन्फिडेंस होगा तभी आप एग्ज़ाम अच्छे से कर पाओगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छा एग्ज़ाम में लिख के आए। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ अभी, आप उस पर मैसेज कर देना। मैं आपको वहाँ पे इस पूरी वीडियो की PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। आप जो भी कमियां हैं आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना। आने वाले समय में मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। आप सभी का धन्यवाद भी हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए। आप सभी को जय हिंद। और ये मेरे नंबर आप नोट कर लीजिए भी, यहाँ मैं आपको PDF दे दूँगा 7891375962। फिर बोल रहा हूँ भी, किसी को अगर पर्सनली कुछ पूछना है तो इन नंबर पे मैसेज कर देना भी, मैं आपको PDF और आपके डाउट सारे आपको क्लियर कर दूँगा। सभी को जय हिंद। आप सभी खुश रहो भी। धन्यवाद भी आप सभी का।